नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में जो टॉपिक रहने वाली हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट और प्राइम नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब प्रश्न ये है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न ये है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जैसा मैंने एक परिभाषा लिख रखा है, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। तो इसका परिभाषा है कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से पूर्णतया विभाजित होती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, वे संख्याएं, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब कि वह ऐसी संख्याएं जो भाग देने पे या डिवाइड करने पे जो स्वयं के संख्या एक और स्वयं जो संख्या है उससे भाग, उसके अलावा किसी और संख्या से भी भाग अगर हम दे रहे हैं उसको, तो वो संख्या जो है वो भाज्य संख्या कहलाती है। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लिया, एक संख्या ले लिया हमने, जैसे मान लिया हमने 10 ले लिया। 10 को जो है हम इसको किस किस संख्या से विभाजित कर सकते हैं। इसको हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, 5 से भी विभाजित कर सकते हैं और 10 से भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए 10 जो है वो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कि वही कह रहा है कि जिसकी कम से कम 2 से ज्यादा, मतलब एक और स्वयं के अतिरिक्त जो है कम से कम एक, अगर 1 से ज्यादा है तब भी ठीक है। ठीक है, तो जो 1 से ज्यादा है तो भी वो भी संख्याएं जो है वो भाज्य संख्याएं कहा ले आई जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका भाज्य संख्या का जो दूसरा भी एक परिभाषा है उसको भी जानते हैं कि वे संख्याएं, या इस भाज्य संख्या का दूसरा भी परिभाषा आप दे सकते हैं कि वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं भी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब उसका ही ये दूसरा परिभाषा है। आप अगर कोई पूछ रहा है भाज्य संख्या, तो आप दोनों में से कोई सा भी परिभाषा लिख रहे हैं अगर अपने परीक्षा में, तो उसको कोई नहीं काट सकता, दोनों परिभाषाएं सही हैं। तो कह रहा है कि वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कह रहा कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे मान लीजिए 2 है, एक संख्या ले लिया हमने 2, तो 2 का अगर गुणनखंड किया जाए तो क्या होगा, 1 गुणे 2 हो सकता है या 2 गुणे 1 हो सकता है। इसके अलावा और कोई गुणनखंड बन सकता है क्या? नहीं बनेगा, आप कोशिश भी कर लो, नहीं बनेगा। ठीक, वहीं हमने ले लिया 12, मान लीजिए ले लिया 6। ठीक है, तो 6 में 6 के कितने गुणनखंड बनेंगे? एक बनेगा 1 गुणे 6, दूसरा बनेगा 2 गुणे 3, फिर बनेगा कि 6 गुणे 1। ठीक, तो इतनी इसकी जो है गुणनखंड बन गए, 1 2 3 4 गुणनखंड बन गए। तो इसलिए ये संख्या जो है वो भाज्य संख्या कहलाएगी और ये संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, भाज्य संख्याएं जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। भाज्य संख्याएं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है समभाज्य संख्या, ठीक है, और दूसरा होती है विषम भाज्य संख्या। समभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि समभाज्य संख्या जो होती है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो है समभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 8 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, आदि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, ये सब जो संख्या है ये भाज्य संख्या के साथ साथ क्या है, ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इन संख्याओं को जो है वो समभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, समभाज्य संख्याओं में जो होता है,
सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या होती है वो 4 होता है। जो सबसे छोटी जो समभाज्य संख्या होती है वो 4 होता है, ठीक है। और सम संख्याओं में सिर्फ 2 ही जो है एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य होती है। इसके अलावा जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं जो है वो भाज्य होती हैं। अब दूसरा है विषम भाज्य संख्या। विषम भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं या वे भाज्य संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं विषम भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 है, 15 है, 21 है, 25 है, 27 है, 33 है, 35 है आदि, ठीक है। तो ये संख्याएं भाज्य तो हैं लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होती हैं पूरी तरह से। अगर 2 से इसको हम पूरी तरह से, जैसे 15 को ही लेते हैं, तो 15 को हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 शक्ति 14, एक शेष बच गया। मतलब ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, एक शेष बच गया, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं भाज्य तो होंगी लेकिन 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याओं को विषम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्याओं में जो विषम भाज्य संख्या होती है, जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है वो होता है 9, ठीक है। तो एक तरह से एक क्वेश्चन है, मतलब अगर कोई पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होती है, या सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है, तो सबसे छोटा सम भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 होता है। अगर कोई सवाल में ये नहीं लगाता है, सम या विषम नहीं लगाता है, अगर कोई पूछ रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या नहीं होती है, क्योंकि संख्याओं का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनंत तक संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब हम भाज्य संख्याओं के कुछ और तथ्य को देखते हैं। भाज्य संख्या के और प्रॉपर्टीज और गुण ये है कि 1 से 100 के बीच जो है 74 जो है भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। भाज्य संख्या जो है सम भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है, दोनों संख्याएं जो है वो भाज्य संख्या में आती हैं, ठीक है। एक जैसे क्या 4 क्या है? सम संख्या है, एक भाज्य संख्या है, और 9 क्या है? विषम संख्या है, तो ये भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। जो भी भाज्य संख्या होता है वो एक धनात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांकों के बारे में हमने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल जानकारी दे रखी है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो है भाज्य संख्या का जो गुण है, प्रत्येक भाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है। कोई भी भाज्य संख्या है वो 2 या 2 से अधिक जो है अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होती है। भाज्य संख्या जो ज्ञात करने का तरीका होता है कि कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है, तो भाज्य संख्या ज्ञात करने का तरीका यही होता है कि आप जो है आप उस संख्या को भाग दीजिए किसी संख्या से, अगर वो कट जा रहा तो भाज्य संख्या है, और नहीं कट रहा तो अभाज्य संख्या है। या फिर आप बिना भाग दिए पता करना चाहते हैं कि वो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम अगर आप जानते हैं तो उसके द्वारा बिना भाग दिए ही आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि वह संख्या भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में हम जो है अगली वीडियो में बहुत ही विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, और हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जो है वीडियो के पार्ट 2 में सीखेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने के कारण उसको हमने पार्ट 2 में दे दिया है, ठीक है। भाज्य संख्याओं के बारे में मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।